अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, जिसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन सब चीज़ों को देखेंगे, इनके फॉर्मूले देखेंगे, इनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले कौन कौन से यूज़ होंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। दूसरा है वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी का मतलब होता है वेलोसिटी, वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी और वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्लस ए टी। ए का मतलब एक्सेलरेशन और टी का मतलब टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी भी आ सकता है, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम। उसके बाद है 2as इक्वल्स वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ए का मतलब एक्सेलरेशन, एस का मतलब स्पीड नहीं है, एस का मतलब है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इक्वल वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। उसके बाद एस इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ये सारी वही चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे टी का मतलब टाइम, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एस का मतलब डिस्टेंस। और एक और चीज़, कुछ जगह पे हमारे आगे जाके न्यूमेरिकल्स में ए की जगह जी इस्तेमाल होगा। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में आपको ए नज़र आ रहा है, जिस तरह 2as, तो वहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है 2gs। इसी तरह यहाँ पर ए है तो आप लोग यहाँ पे जी लिख लें, यहाँ पर ए है तो यहाँ पे जी लिख लें। और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ms-2। अब इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम, उसके बाद था वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, बिल्कुल ऐसी। उसके बाद था एस इज़ इक्वल टू, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, एक ये फॉर्मूला हो गया। फिर एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। और आखिर में हमने देखा कि g इज़ इक्वल ए इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें, आपका आधा काम, बल्कि आधे से ज़्यादा काम क्लियर हो जाता है। बस आपने फॉर्मूला पुट करना होता है न्यूमेरिकल में और वो आगे सोल्व हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं इनके यूनिट क्या हैं और इनका सिंबल क्या है। तो स्पीड या वेलोसिटी का सिंबल होगा v और यूनिट होगा ms-1, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है s, जो हमने अभी देखा। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड ms-2 और इसका जो सिंबल है a। टाइम का आप लोगों को पता ही है, s है सिंबल और यूनिट और t है इसका सिंबल। तो अब हम आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल है मेरे पास, ड्रॉ एंड रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल हमने ग्राफ बनाना है। तो पहले मैंने लिख लिया कि हमें डाटा क्या गिवन है। पार्ट ए में हमारे पास वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा होगा और वेलोसिटी होगी 400 मीटर पर सेकेंड और एंगल उसने हमें दिया हुआ है 60 का। तो ये एंगल को मैं लिख लूँगा थीटा इक्वल 60। अब ग्राफ बनाने से पहले हम इसका स्केल बनाएंगे। स्केल हम अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। ये देखिए, ये 400 था तो मैंने अपनी मर्ज़ी का क्या किया कि 100 मीटर पर सेकेंड को कहती है 1 सेंटीमीटर। अब जब 100 1 की इक्वल है तो 400 4 की इक्वल होगा। देखिए 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें 400 आता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 सेंटीमीटर आता है। तो आप इधर कुछ भी ले सकते हैं, 50 200, लेकिन सूटेबल ज़्यादा 100 ही है। अब इसको करते हैं ड्रॉ। तो सबसे पहले आप लोगों ने एंगल करना है ड्रॉ। ये किस तरह से करना है, ये डी आप लोगों ने लेनी है, यहाँ पे रखनी है, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर और 90 वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आए। और यहाँ पे जो 60 आ रहा होगा, देखें 0 10 20 30 और ये 60, तो इस 60 के ऊपर आप लोगों ने एक पॉइंट लगा लेना है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब इनको मिलाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, ये हमने 4 सेंटीमीटर लिया था ना, तो यहाँ से यहाँ पे स्केल रखना है और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। तो 4 सेंटीमीटर की किस तरह खींचेंगे, ये देखें यहाँ पे 6 आ रहा है ना, और ये देखें पॉइंट यहाँ पे भी है और इधर से भी गुजर है। तो पेंसिल मेरे पास थी यहाँ पर, चलिए ब्लू बॉल पॉइंट ले लेते हैं।
यहाँ से रखा तो 6 से 5 तक 1, 5 से 4 तक 2, हाँ 2, फिर 3 और 4। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, मतलब 4 यूनिट, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। इसको मेजर भी कर लेते हैं 0 से रख के। तो ये देखें 0 से ये 4 तक आ गया। अब यहाँ पे हम एंगल लिख लेंगे 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उसने कहा था एक्स एक्सिस से एंगल होना चाहिए, तो हमने डी को एक्स एक्सिस के ऊपर रख के इसको एंगल बना लिया। ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। यहाँ पे इसने फोर्स दी है 15 न्यूटन और एंगल दिया है 120 डिग्री। तो वो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी डाटा में। अब मैंने क्या कहा कि 10 न्यूटन इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो 15 न्यूटन इक्वल होगा 50 सेंटीमीटर के। तो ये आप अपना सूटेबल स्केल ले सकते हैं कोई भी। अब यहाँ पे मैं 120 डिग्री के एंगल बना लूँगा। ये डी यहाँ पे रखा और 120 डिग्री मेरे पास आ रहा है। डी इस तरह से रखा जाएगा और यहाँ से शुरू होना है, 0 है ना, तो 80, ये 120 यहाँ पे। उसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है। तो यहाँ से देख के हमने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है। तो इसको इस तरह से रखा, 10 से 9 तक 1 सेंटीमीटर, इस तरह 2 3 4 और 5 यहाँ पे आ रही है 5 सेंटीमीटर। इसको चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखें 0 से शुरू और 5 तक जा रही है। तो ये हमारा आगे एंगल 120 डिग्री का, और यहाँ पर आ गई इसकी 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन। तो ये सिंपल सा ग्राफ था। अब आते हैं असल काम की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। 2.2 पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, वो कितना टाइम लेगी, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम है कि आप लोगों ने डाटा लिख लेना। डाटा में क्या करना है, आप लोगों ने जो चीज़ें उसने बताई हुई हैं वो लिख लेनी है, और जो हमने फाइंड करना है वो लिख लेना है। तो इसको देखते हैं। अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ, एक गाड़ी है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे स्पीड इज़ इक्वल टू लिख लेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है हाउ मच टाइम विल इट टेक, वो कितना वक्त लेगी, मतलब टाइम फाइंड करना है। तो मैं लिख लूँगा टाइम ये फाइंड करना है हमने। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 360 किलोमीटर। ये आ गया डाटा हमारे पास। अब हमारे पास ये फॉर्मूले वाली शीट थी। तो हाँ, एक और चीज़ कि हमारी कोशिश होती है कि जो इसके साथ यूनिट हो ना वही हो जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। स्पीड के साथ होता है मीटर पर सेकंड। तो हम उसको क्या करते हैं, डाटा के अंदर ही उसकी असल वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ 2.2 इस न्यूमेरिकल के अंदर इस तरह नहीं करेंगे। बाकी जो भी न्यूमेरिकल होंगे हम डाटा के अंदर ही इसको इसके ओरिजिनल यूनिट के साथ या इसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ इसको लिखेंगे। इसमें इसलिए नहीं लिखेंगे, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आ रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें पहले फॉर्मूले में आ रही हैं। पहला फॉर्मूला पुट कर देंगे, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये मैंने फॉर्मूला की हेडिंग दी और ये पुट कर दिया। इसके बाद कैलकुलेशन करनी है, उसमें हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो स्पीड की जगह 72 आ गया, डिस्टेंस की जगह 360 आ गया, और टाइम फाइंड करना था। तो टाइम जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। अब इनकी जब कटिंग करेंगे तो 72 1 दा, 72 5 ज़ा 360, किलो किलो से कट गया, मीटर मीटर से कट गया। h-1 था, ऊपर आके h की पावर होगी +1, तो आंसर आ गया 5 ओर्स। तो यहाँ पे इसकी कटिंग आसानी से होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ओरिजिनल वैल्यू पुट नहीं की। और दूसरा जो आंसर था बुक में वो 5 और गिवन है, तो वही आंसर हमें चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे जो है डाटा के अंदर उनकी वैल्यूज़ पुट नहीं की। तो हम एंड पे इसका रिज़ल्ट लिखेंगे। जो भी हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको खूबसूरत अंदाज में पैक करके एग्जामिनर को पेश करेंगे। हैंस द टाइम टेकन बाय कार विल बी 5 आवर्स। चनाचे जो गाड़ी ने वक्त लिया है वो है हमारे पास 5 आवर्स, 5 घंटे। अब चलते हैं 2.3 की तरफ।
डाटा हम पहले देख लेते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है वो रेस्ट से शुरू होता है, मतलब पहले बिल्कुल रुका हुआ था, अब चलना शुरू हुआ है। तो इसकी अब दो वेलोसिटीज़ होंगी। दूसरा है इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब उसने स्पीड पकड़ी है और उसकी स्पीड हो गई है 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वो जब रुका हुआ था तो उसकी स्पीड ज़ीरो थी और अब हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ये देखें यहाँ पे वी आई इनिशियल वेलोसिटी, जब वो रुका हुआ था तब ज़ीरो थी और जब चलना शुरू हुआ तो उसने इतनी स्पीड पकड़ ली है। उसके बाद कह रहा है इन 50 सेकेंड्स, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 50। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमने फाइंड करनी है एवरेज एक्सेलरेशन, तो टाइम आ गया 50 और एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो वी एफ देखें किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसका यूनिट हमने देखा था कि होता है स्पीड का मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह आ जाएगा 1000, 10 की पावर 3 होता है ना किलो, तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, वो आ गया। और ये पर और था ना, इसका मतलब और जो घंटा है वो नीचे चला जाएगा और नीचे जाके एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं 3600, 3600। तो नीचे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3600। नीचे इसलिए पुट की क्योंकि ये पर और है -1, किलोमीटर के ऊपर माइनस नहीं था तो इसके बिल्कुल सामने, और इसके ऊपर माइनस है तो इसके नीचे वैल्यू पुट कर दी। और अब ये बन जाएगा सेकंड पर सेकंड। अब इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा ये कहाँ से आया बोला 3600, ये जो एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब ये सारा डाटा आ गया। अब देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर हमारे पास हो रहा है। ये चार चीज़ें हैं ना, तो यही वाला हो रहा है वी एफ वी आई ए और टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हमने वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वी एफ की जगह आ जाएगा 25, वी आई की जगह आ जाएगा 0, ए की जगह ए हमने फाइंड करना है और टी की जगह आ जाएगा 50। अब ज़ीरो ख़त्म हो गया तो 25 इसी तरह, ये इसी तरह 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड, 25 ओवर 50 को जब हम कटिंग करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 और साथ इसका यूनिट एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हैंस एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज़ 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये था 2.3। अब चलते हैं 2.4 की तरफ, जो कि है हमारे पास, एक इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। 2.4 हाँ सारा कवर हो गया यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला है हमारे पास अकार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है वो स्पीड से गुजरी है और उसने ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को पास की है, तो स्पीड उसकी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। वी आई इनिशियल स्पीड, जब वो गाड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस स्पीड से वो चल रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इट्स एक्सेलरेशन इसकी 1.5 है विद वट वेलोसिटी कार आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये आ गई एक्सेलरेशन। हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है 5 सेकेंड के बाद, तो टाइम आ गया 5 सेकेंड। अब फॉर्मूला इसमें भी सेम ऊपर वाला ही पुट होगा, सारी वही चीज़ें हैं, तो फॉर्मूला पुट किया मैंने, वैल्यूज़ पुट करूँगा आगे। तो वी एफ इक्वल वी आई की जगह 5, ए की जगह 1.5 मीटर पर सेकेंड और टी की जगह आ गया 5। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया, 5 + 7.5 इक्वल 12.5 मीटर पर सेकेंड, और रिजल्ट आ जाएगा हैंस वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड इज़ 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं हम 2.5 की तरफ। ये आगे 2.5, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास अ मोटर साइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है जो इस स्पीड से चल रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक कांस्टेंट रेट के साथ उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगी, मतलब फासला हमने फाइंड करना है, कितना फासला कवर करेगी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में।
तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 10 सेकंड। फासला कवर देखने हमने एस फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर था, तो अभी हमने देखा कि इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। 2.4 में देखा तो किलो की जगह 1000 आ गया और उसकी जगह नीचे आ जाएगा 3600, कटिंग इनकी होगी और आप फाइनल आंसर आ जाएगा 5 हमारे पास। ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। एस जो है हमने फाइंड करना है, तो हमने सूटेबल फार्मूला पुट किया अपने फार्मूला शीट के मुताबिक VIATS। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर हाँ VIAT, ये भी T और S, तो हमें ये वाला फार्मूला सूटेबल लगे, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो VI की जगह हमारे पास आ जाएगा 5, T की जगह आ जाएगा 10, ये VI की जगह 5 आ गया, T की जगह 10 आ गया 1/2, फिर ये A की जगह आ गया हमारे पास 2 और दोबारा T की जगह हमारे पास आ गया 10 और ऊपर स्क्वायर भी है। तो इसको हमने सोल्व किया, 5 10 50, 2 2 से कैंसिल और 10 का स्क्वायर होता है 100, ये 100 आ गया। 50 + 100 किया तो 150 आ गया। आखिर में रिजल्ट लिखा, द मोटरसाइकिल विल कवर 150 मीटर्स इन 50 सेकेंड। अब चलते हैं 2.6 की तरफ, जो ये कहती है कि अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है जो इस स्पीड के साथ जा रही है रोड पे। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक जो है कोई आगे आ गया होगा उसके, तो उसने अचानक से ब्रेक अप्लाई की है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। कह रहे हैं कि बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। अच्छा, ब्रेक लगाई है तो वो मुकम्मल तौर पर रुक गई है और रुकने से पहले उसने 25 मीटर का फासला कवर किया है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 25 मीटर, एस की वैल्यू आ गई 25 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास ये 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे और डिस्टेंस उसने फाइनल वेलोसिटी जब ब्रेक लगाई है तो रुक गई है, बिल्कुल स्टॉप लिखा हुआ है उसने, तो मतलब 0 आ गई उसकी वेलोसिटी। और हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो 54 किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलो की जगह ऊपर 1000 आ गया और ओट्स की जगह नीचे 3600 पर सेकंड बन जाएगा। ये इनकी कटिंग हुई, आंसर हमारे पास आ गया 15। अब इनको फार्मूले में पुट करेंगे, तो इसमें हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, VI VF S और A। तो S और A, VF और VI, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 आ गया, S की जगह 25 आ गया, VF की जगह 0 आ गया, VI की जगह 15 आ गया। अब यहाँ पे देखें 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो वो ख़त्म हो गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, वो लिख लिया और -7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एरो लगाया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि -7 आएगा। 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया और माइनस अलहदा से था, वो 7 आएगा। माइनस तब ख़त्म होता है अगर -15 होल स्क्वायर हो, मतलब ब्रैकेट लगा के तब स्क्वायर हो, फिर हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ 15 के ऊपर है तो -7 आएगा और नीचे आगे 25 यहाँ से और 2 यहाँ से। इनकी कटिंग हुई, मल्टीप्लाई किया, जो कुछ भी किया, आंसर हमारे पास आ गया 4.5 और ये माइनस यहाँ से, तो -4.5 मीटर पर सेकंड। एंड पे लिखेंगे रिजल्ट, हैंस एक्सेलरेशन ऑफ द वैन इज़ 4.5, सॉरी बल्कि -4.5। एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, एक्सेलरेशन प्लस तब होती है जब स्पीड ज़्यादा हो रही हो और एक्सेलरेशन माइनस तब होती है जब स्पीड कम हो रही हो। तो पहले हमने जितने भी सवाल किए स्पीड ज़्यादा हो रही थी, शुरू में कम थी, आगे में ज़्यादा हो रही थी, तो एक्सेलरेशन प्लस की थी। अब देखें पहले स्पीड ज़्यादा है तो इसने ब्रेक लगाई, स्पीड कम होगी, तो अब एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस में होगी। इसे हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन, या और भी इनके नाम होते हैं। अब चलते हैं 2.7 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक पत्थर है वो इतनी ऊंचाई से फेंका गया है, इतनी हाइट से फेंका गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, वो कितना वक्त लेगा ज़मीन में गिरने तक। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब जब हम उसको फेंकेंगे तो वो उसकी कोई स्पीड होगी, तो स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। अब कह रहे जब ज़मीन पे वो टकराएगा उस टाइम उसकी स्पीड कितनी, कहाँ तक पहुँच गई होगी ज़मीन पे गिरने से पहले। जाहिर सी बात है जब गिरेगा तब तो 0 ही होगी उसकी स्पीड। तो यहाँ पर है अच्छा, हाइट उसकी 45 मीटर है, तो हाइट भी एक तरह की लंबाई है, डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस ले लेंगे 45 मीटर
उसके बाद उसने टाइम भी पूछा हुआ है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो टाइम आ जाएगा, हमने फाइंड करना है। उसने कहा कि ज़मीन पे गिरने से पहले पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमने खुद से वो किया, एज्यूम किया ज़ीरो है, बल्कि एज्यूम नहीं, ये देखें जब हमने उसको पकड़ा हुआ था तब उसकी स्पीड ज़ीरो थी, साकत था, वो रेस्ट पोजीशन पे था, तो वी आई की जगह आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह आ जाएगा ज़ीरो। और जब आपके पास हाइट वाले क्वेश्चन हो ना, तो वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं, जिस कशिश के साथ जो ज़मीन होती है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है 10। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में देखा जाए तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी होती है 9.8। तो मैंने पहले उसी वैल्यू के साथ सॉल्व किया था, आगे फिर सारा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये देख लें। लेकिन जिसकी असल नहीं जो आप लोगों को दी हुई है क्लास 10th और 9th में इस्तेमाल करने के लिए वो 10 है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो। और इसके साथ जो यूनिट है एक्सेलरेशन वाला ही है, मीटर पर सेकंड। अब हमने चूंकि दो चीज़ें फाइंड करनी है तो फॉर्मूले भी दो इस्तेमाल होंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा 2GS इक्वल्स, जहाँ पे हम AS इस्तेमाल करते थे वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे GS। तो 2GS इक्वल्स VF² माइनस VI स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है VF इक्वल VI प्लस GT, पहले AT था तो अब होगा यहाँ पे GT। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, 2 आगे ये मैंने पहले 9.8 लिखा हुआ था तो इसको कट करके 10 किया हुआ है। एस की वैल्यू 45 है, VF² माइनस VI की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम VF की वैल्यू निकालेंगे। 45 टू द 90 होता है और 90 10 द 900 आ गए यहाँ पे, ये ज़ीरो का स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब ये VF² है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स BS। तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, इधर VF आ गया, और जब 900 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 30। इसी तरह अब हम दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, VF इक्वल VI प्लस GT। तो VF की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 30, वो इधर पुट करेंगे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा VI की जगह 0, G की जगह 10 आ गया, और T हमने फाइंड करना है। तो ये 30 है, ये 0 ख़त्म हो गया, 10 T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हुआ, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3 सेकेंड्स। आखिर में रेड लिखा, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। पत्थर है ज़मीन पे गिरेगा 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद। अब चलते हैं 2.8 की तरफ। A car travels 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है वो 10 किलोमीटर का फासला कवर करती है इस वेलोसिटी के साथ। तो S की वैल्यू आ गई 10 और वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डेविएशन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि फिर वो जहाँ पे जिस रास्ते से पहले जा रही थी उसी रास्ते पे आगे वो कंटिन्यू कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड अब चेंज हो गई है। अब उसकी स्पीड हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, अगले 0.8 किलोमीटर के लिए। तो उसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड अगले 0.8 किलोमीटर के लिए। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो उसी में गिवन है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पे किलो को हम ख़त्म करेंगे, किलो की जगह आ जाएगा 3 ज़ीरो लग जाएंगे, मतलब 10 की पावर 3 होता है ना, 1000 आता है, तो 1000 के हमने यहाँ पे 3 ज़ीरो लगा दिए। इसी तरह किलोमीटर है ना, तो ये 0.8 था, तो इसके भी 3 ज़ीरो लगेंगे। अब एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा इस पॉइंट को यहाँ पे लाने में, एक इधर ख़त्म हो गया, पीछे 2 ज़ीरो बच के, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। अब हमारे पास आ गई वैल्यूज़ S1 V1 S2 V2। पहले इतने फासले में उसकी स्पीड इतनी थी, फिर आगे जो है 800 मीटर में उसने अपनी स्पीड कम करके 4 तक ले आया। हमने फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। अब फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे स्पीड की जगह हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा है, डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस, टाइम की जगह टोटल टाइम। इसको ऊपर कर लेते हैं ज़रा। सब सिंपल जो है हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस मतलब जो हमें दो दिए हुए हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, S1 प्लस S2। तो 10,000 प्लस 800 आ गया मेरे पास 10,800। टोटल हम टाइम फाइंड करेंगे T1 प्लस T2।
तो टाइम तो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो टाइम हम खुद ही फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला वही है, यहाँ से आप लोग देखें, जो टाइम है ना ये उसको इधर लेके मल्टीप्लाई करवा दिया, वेलोसिटी इधर आके डिवाइड होगी। तो ये देखें टाइम इधर है और वेलोसिटी इधर है। तो T1 इज़ इक्वल टू S1 ओवर V1, T2 इज़ इक्वल टू S2 ओवर V2। तो S1 की जगह हमने इसकी 10,000 वैल्यू डाली, V1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकंड ये डाली। तो इनकी जब कटिंग की तो 500 सेकंड आंसर आया। इसी तरह T2 के अंदर S2 और V2 की वैल्यू डाली तो 200 इसका आंसर आया। तो टाइम फिर हमारे पास यहाँ पे T1 की जगह 500, T2 की जगह 200 प्लस किया तो 700 आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखा, नीचे टाइम लिखा, कटिंग की, तो आंसर आ गया 15.4 मीटर पर सेकेंड। और रिज़ल्ट हमारे पास आ गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार फॉर टोटल जर्नी इज़ 15.4 मीटर पर सेकेंड। टोटल जो इसने फासला तय किया उसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी थी 15.4। अब हम चलते हैं 2.9 और 2.10 की तरफ। छोटे छोटे हैं दोनों। 2.9 है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक गेंद है, उसको टावर की टॉप से फेंका गया। ये वही जिस तरह हमने स्टोन वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह। द बॉल रीचेज़ द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। जो बॉल है वो ज़मीन तक पहुंचती है 5 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम 5 सेकेंड का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर की हाइट मालूम करनी है, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है, तो एस हमने फाइंड करना है यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जिस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन पे गिरता है या टकराता है वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी ये ज़ीरो होगी, क्योंकि जब हमने उसको फेंका था तब उसकी स्पीड ज़ीरो थी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब भी कोई हाइट वाले क्वेश्चन हों तो एक्सेलरेशन की जगह हम देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू हमें खुद याद रखनी होती है 10 मीटर पर सेकंड। ये गिवन नहीं होती, बहुत कम चांसेस है गिवन हो, लेकिन सिंपल सी है वैल्यू 10, तो आप इसको याद रखें। अच्छा, दो चीज़ें फाइंड करनी है तो फॉर्मूले भी दो इस्तेमाल होंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला और कैलकुलेशन इकट्ठे की हुई हैं। आप फॉर्मूला अलहदा से भी लिख सकते हैं और नीचे कैलकुलेशन अलहदा से कर सकते हैं, जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल्स में किया हुआ है। तो पहला फॉर्मूला है वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी या जी टी, हाँ बल्कि जी टी ही होगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला वाली शीट है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की जगह आ जाएगा जी। तो वी आई की वैल्यू 0 थी, जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 5। 10 5 द 50 और 0 वैसे ही ख़त्म हो गया, तो वी एफ की वैल्यू आ गई 50। उसके बाद अगला फॉर्मूला जो इस्तेमाल हुआ है वो ये है एस इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। वैल्यूज पुट कर दी, वी आई की जगह 0, टी की जगह 5, 1/2, जी की जगह 10, टी की जगह 5 ऊपर स्क्र। तो 0 5 द 0 होता है, इसका खेल ही ख़त्म हो गया। ये 5 5 द 25 हो गया, और 2 और 10 की कटिंग की तो 5 बच गया। तो 5 को 25 से किया तो 125 मीटर, डिस्टेंस है तो 7 मीटर। एंड पे रिजल्ट लिखेंगे, hence height of the tower is 125 meter per second and velocity of ball after striking the ground is 50 meter per second। ताहम जो टावर की लंबाई है वो 125 मीटर पर सेकंड है। सॉरी, इस हाइट है ना तो ये मीटर में आएगी, मैंने मीटर पर सेकंड लिख दिया गलती के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर। एंड द वेलोसिटी, और जो उसकी स्पीड है जिसके साथ वो ज़मीन से टकराया है वो है 50 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे भी एक छोटी सी गलती हुई है, -2 किया हुआ, यहाँ पे आना था -1। आगे आएगा 2.10। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। कह रहे हैं क्रिकेट बॉल को हिट किया गया है तो वो हवा में सीधा गई है। अब छक्का ही लगा होगा, जाहिर सी बात है। एन ऑब्जर्वर नोट्स डैट इट टुक 3 seconds टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। एक देखने वाला देखता है कि जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, मतलब जिस पॉइंट के बाद उसने नीचे आना है, अब जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो नीचे तो आएगी, ये तो नहीं कि सिर्फ ऊपर ही चलते जाए। तो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है वो होगा हमारे पास 3 सेकेंड, नहीं वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगे वो है 3 सेकेंड का। वट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। कह रहे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब बल्ले ने उसको हिट किया तो उसके अंदर एक रफ्तार आई है, स्पीड आई है, तो जो स्टार्टिंग स्पीड है वो क्या थी। इफ़ बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, कह रहे हैं जब बॉल है ना वो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर थी। अब ये तो नहीं ना कि ज़मीन के बिल्कुल ऊपर, ज़मीन के ऊपर ही होगी तो उसने छक्का मारा होगा।
ज़मीन के ऊपर कहीं ना कहीं हवा के अंदर वो मौजूद थी, तो जो फासला था उसका ज़मीन से 1 मीटर का था। हाउ लॉन्ग डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। अब जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, जब चक्का लगा है, यहाँ उसने हिट किया है, सबसे ऊपर पहुंची है वो, तो उसका ज़मीन से लेकर कितना फासला है वो भी हमने देखना है। तो दो चीज़ें देखनी है, एक तो उसकी हाईएस्ट स्पीड या वीएफ, और दूसरा उसका फासला ज़मीन से। तो टाइम उसने बताया 3 सेकंड है, टाइम 3 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हमने फाइंड करनी है, उसने हमें कहा था। फाइनल वेलोसिटी है 0। ज़ीरो किस तरह, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो उसकी स्पीड बिल्कुल ख़त्म होगी, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो जब भी किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे आके उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ज़मीन से लेके उसकी ऊंचाई तक का फासला कितने। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर है -10 मीटर पर सेकेंड। हाइट वाले क्वेश्चन हो, अभी हमने देखा उधर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह ए की जगह हम इस्तेमाल करते हैं जी। गिवन नहीं होता, आप लोगों ने खुद ही लिखना होता है, और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये माइनस कहाँ से आया, अब ये देखें, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो ना, तब जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव किस तरह, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो आस्ता आस्ता उसकी स्पीड तेज़ होगी, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो आस्ता आस्ता उसकी स्पीड कम होगी, और जब भी स्पीड कम हो उसे हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। तो इसके साथ हम माइनस लगाते हैं, इसलिए ये माइनस आया। और एज है 1, जब बल्ले के साथ बॉल लगी तो वो ज़मीन से 1 मीटर के फासले पे थी। 1 यहाँ पे आप मीटर भी लिख लें तो अच्छी बात है बहुत। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो दो फॉर्मूले पुट किए। पहला ये वाला VF इक्वल VI प्लस ए की जगह आएगा GT, तो VF की जगह 0 आ गया, VI की जगह V हमने फाइंड करना था, ये G की जगह आ गया -10 और T की जगह आ गया 3। अब 10 3 30 प्लस माइनस माइनस, ये वाला माइनस उधर जाके बन जाएगा प्लस का 30, तो VI के आंसर आ जाएगा +30 मीटर पर सेकेंड। दूसरी तरफ देखा जाए तो S इज़ इक्वल होगा VI प्लस 1/2 GT², ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो VI की जगह 30, T की जगह 3, 1/2, G की जगह -10, T² की जगह 3 का स्केयर। तो 30 को 3 से किया 90 आ गया। यहाँ पे देखें तो 2 को कटिंग की 10 के साथ 5 बच गया, और यहाँ पे 3 का स्केयर होता है 9, तो 5 9 द 45, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 45 माइनस किए 45 बच गया, तो टोटल डिस्टेंस 45 नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी देखा, ये देखें, ये बॉल जब बैट के साथ की बैट है, ये बॉल जब लगी तो यहाँ से इसने किया 45 का फासला यहाँ तक कवर। लेकिन उसने एक और बात बताई कि जब वो ज़मीन से जब बॉल लगी ना, 1 मीटर का फासला वो भी था, तो टोटल फासला होगा 45 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 + 1 जो कि बन जाएगा 46। रिज़ल्ट हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस के निकाले हैं, अब आप थोड़ी सी खुद प्रैक्टिस करें कि रिज़ल्ट किस तरह लिखते हैं, सिंपल सा तरीका है। उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स है उसको भी आप लाजमी तौर पे देखा करें, क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं लॉन्ग के अंदर, और एग्जाम्पल को वो बाज़ औक़ात शॉर्ट के अंदर दे देता है। तो अच्छी बात है कि आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसको करना आसान होता है, जल्दी से हो जाते हैं ये शॉर्ट की निस्बत, जहाँ पे आपने इतना राइटिंग करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि ये मैथ वाला पोर्शन है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पूरे नंबर हैं बजाय थ्योरी के। थ्योरी में बाज़ औक़ात एग्जामिनर कहीं ना कहीं से काट सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती नंबर काटने की बिला वजह। तो इसको आप लाजमी तौर पे किया करें। या आपको स्क्रीन पे एक वीडियो नज़र आ रही है, इसमें मैंने एग्जांपल करवाई हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं।